जितना भी थाना प्रभारी महोदय है, हमारा पूरा उम्मीद है तो नहीं झारखंडी लगा। अरे भाई ठीक है, बिहार के तो उतना दिक्कत ना है, 10% मनाना है, 10% मला लगे तो स्वागत हो बिहारी वाला। सर्टिफिकेट गड़बड़ाई क्या है तो कसम से कोई स्वागत ना हो। 10% में आयल है, 15% में आयल है, ओपन में स्वागत हो बिहारी वाले दादा। आप बड़ा भाई एकदम स्वागत हो, हमारे घर आइए, हमने थोड़ा मार भात किए वो, लेकिन कसम से अगर सर्टिफिकेट गड़बड़ी करके आयल है, सारा सदन में उठको ककरो माफ नहीं कर। तो जितना भी दरोगा है तोहनी से रिक्वेस्ट हो कि तोहनी से लड़ाई नहीं लगे। तोहनियो गरीब घर धिया पुता लगे तबे तो दरोगा है। अगर गरीब घर नहीं रहता तो IAS IPS रहता, तो गरीब घर लगा की बालू और कोयला में पैसा लिए लगा कहे लग रहा। अरे भाई तोहनी कसम से कहियो, तोहनी चिंता नहीं कर, हमनी के सरकार में आवे थे, हमनी देखा लिए पुलिस के भी व्यवस्था बहुत खराब है झारखंड में। तोहनी छुट्टी ढंग के नहीं मिलो हो, तोहनी के रूम ढंग के नहीं मिलो हो, न पानी ढंग के मिलो, सब टाइट करबो, लेकिन ये बालू कोयला मत ले, सब टाइट करबो, कसम से टाइट करबो। इंतजार करना तोहनी अकबकाए जाए एकदम। और क्या लगो तो तोरे भाई बंधु लगो जाए दी, बेचारा गरीब आदमी बड़ा कर नदी से बालू तालू लेगा की करते। कोयलवा परदेसियां लूट के यूपी बिहार बंगाल ले गए, अरे बलुओ से लेगे दी कौन से ठीक है जान लेगा। इसलिए तोहनी से गोड़ भाई लगा, गोड़ लगे बुरा नहीं मानिया, गोड़ लाइक के बोले हो, तोहनी झारखंड एक लगा, गांव घर एक धिया पुता लगा, इगला नाई करा। बहुत उम्मीद से तोहनी आइले है, उम्मीद है तोहनी से कि यहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच एक खूबसूरत रिश्ता रहता है, ओकर में प्रेस के भी भूमिका रहता है और ट्रिपल P चलता है, पुलिस प्रेस पब्लिक, ये रिश्ता हमें चाहिए ना, ऐसा डिस्टर्ब करा। तोहनी से रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियन के लाइले अपने गड़बड़ा है तो एक पी के नाम नहीं ले ली के साइड रख। हाँ यदि हम नहीं आएबो तो फिर 4 गो पी मिला लिए, हमने मिल के अच्छा काम कर कौन है। अब ये से राजनीति में नौजवान के भागीदारी होना चाहिए। राजनीति में नौजवानों का भागीदारी इसलिए होना चाहिए कि राजनीति को समझना होगा, कार्य क्या है जानना होगा, राजनेताओं का कर्तव्य क्या है ये मंथन चिंतन करना होगा। आज कुछ दिन पहले शायद किसी देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति की बेटे का विवाह था। जो भी है उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, ना ही कोई असहमति है, लेकिन हमें कुछ चर्चा करेंगे। वहां शायद कोई एक लड़की आई थी परफॉर्म करने के लिए, आज जो भी रिहाना या कुछ नाम था, आज उसको 74 करोड़ रुपया दिया गया। बताइए झारखंड और भारत के नौजवान कितने लाइन से हटे हुए लोग हैं, वे खुशी मना रहे हैं कि 74 करोड़ में आपको नचवा दिया मेरा भारत। लेकिन है नौजवानों, तुम्हें यह भी जानना होगा कि इसी भारत में 2000 में लगभग 81 लाख लोगों की जान गई है अस्पताल में, उसमें 36 लाख लोगों की जान इसलिए गई है कि इलाज का खर्चा नहीं था, और आप खुशी मना रहे कि 74 करोड़ में कोई नाच के चली गई। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य। आंकड़े आपके मोबाइल में है, थाना वाले भैया आप लोग भी देख लीजिए, हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। 2020 में 81 लाख लोगों का जान गया था इलाज नहीं होने के कारण, जिसमें 36 लाख मतलब प्रॉपर था, किसको अगर पैसा मिलता, इलाज होता, दवाई मिलता, उसका जान नहीं जाता। हे नौजवान, तुम इस बात की खुशी मना रहे हो कि रिहाना नाच के चली गई, तुम्हें जानना होगा उसने 74 करोड़ रुपया वसूला है। आज तुम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो नौजवान। ये धर्म के नाम पर, ये जात के नाम पर, ये हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाया जा रहा है, जिस देश में 36 नहीं नौजवानों, 36,000 नहीं, 36 लाख लोग इसलिए मर गए कि उनके पास इलाज का अभाव था। और उसी देश में 74 करोड़ कोई देश का अमीर आदमी डांस करने में लुटा देता है। ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे नौजवानों, इन दलाल नेताओं का साथ छोड़ो, हे नौजवानों, इन चाटुकार नेताओं का दामन त्यागो, और तुम अपनी भीड़ में से एक नौजवान को फौलाद बनाकर सदन भेजो जो मुद्दों पर चर्चा कर सके। आप भगत सिंह को मानते हैं, कितने लोग हैं जो भगत सिंह को मानते हैं, हाथ खड़ा करें। सभी मानते हैं। पुलिस वाले दादा आप भी मानते हैं, हाथ यहाँ तो खड़ा कीजिए ना। सभी लोग भगत सिंह को मानते हैं,
पूरा भारत का युवा भगत सिंह को मानता है। मैं उनका एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी जेल डायरी में फांसी से ठीक पहले लिखा था, जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी आज भी हम पढ़ते हैं। उस जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। 74 करोड़ में अगर कोई नचवा रहा है, ये भगत सिंह का भारत नहीं है, नहीं करना है, नहीं है भगत सिंह का भारत। यदि ये भगत सिंह का भारत नहीं है तो भगत सिंह का भारत कैसा हो, ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा करनी होगी। जहां हम चौक चौराहा में पान की दुकान में बैठते हैं, जब हम अपने कैरियर के, अपने पढ़ाई लिखाई के, अपने प्रेम की चर्चा करते हैं, हमें भगत सिंह के भी सपनों की चर्चा करनी चाहिए। ये नौजवानों का कर्तव्य बनता है, ये नौजवानों को मेरा संदेश है। हमें चर्चा करनी होगी, हमें समझना होगा कि भगत सिंह का भारत कैसा हो, गांधी का भारत कैसा हो, अंबेडकर का भारत कैसा हो, आजाद अशफाक उल्लाह खान और कलाम का भारत कैसा हो, ये हमें समझना। मैंने कलाम का जिक्र किया, एक पंक्ति उन पर भी कहूंगा। इस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब उनका देहांत हुआ, जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, एक टीम उनके घर गई, यह जानने के लिए गई कि राष्ट्रपति ने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया है, मरने के बाद ये क्या क्या छोड़ के गए, कितना धन दौलत छोड़ के गए, कितना रुपया पैसा छोड़ के गए। एक टीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के घर गई, उनके घर की तलाशी ली गई। आपको बताना चाहेंगे, एक दो वो कमरा मिला 10 बाय 10, जिसको हम लोग वो 40 वो भीतर बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जब तलाशी ली गई, 2 कमरा मिला 10 बाय 10 का। उस कमरे में 2500 किताबें थी, उस कमरे में 2500 किताबें थी। 12 या 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी जो उनको उपाधि में मिला था। डिग्रियां उपाधि में मिलती है, यानी 12 या 16 डॉक्टरेट की उपाधि थी जो डॉक्टर साहब को उपाधि में मिला था। शायद 3 या 4 फटे मोजे थे, शायद 4, क्योंकि जोड़ा में होता है, 4 फटे हुए मोजे थे, कुछ कमीज थी और कुछ पतलून थी। उसके अलावा 1 रुपए का ढेला तक नहीं मिला था। ऐसे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाया था पंचायत के नाम से। रामेश्वर में कहीं वो पंचायत है, रामेश्वर आप जानते हैं दक्षिण भारत में है। उस पंचायत को अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, अपने जीवन की सारी कमाई उस पंचायत के ट्रस्ट को दिया था। तो हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को सिद्धांत को जिंदा करते हुए गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह में खड़ा होकर ये वचन देते हैं, अगर हम लोग एमपी जीतते हैं तो एक ट्रस्ट बनेगा और जो एमपी का सैलरी होगा 2,91,000, 25% रखेंगे भाई हम लोग, कोई पॉइंट फुटता, ताकि इस ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह लोकसभा को जाए। एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्श को फिर से जिंदा किया जाएगा, गिरिडीह में उसका ट्रेलर दिखाया जाएगा। यदि हम लोग गिरिडीह फतह करते हैं तो ये सोनू जी की तरह, चंद्र प्रकाश चौधरी जी की तरह कंपनियों फैक्ट्रियों में हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो हमारा खुद का सैलरी होगा 2,91,000, उसमें भी 75% ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह लोकसभा के जनता को, जिनको जरूरत होगी, हम लोग दान करने का काम करेंगे। वचन देते हैं।